आज इस वीडियो में जानने वाले हैं धारा 21 से 30 तक। भारतीय संविधान की धारा 21 आर्टिकल 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की सुरक्षा करती है। ये धारा संविधान के सबसे महत्वपूर्ण प्रावधानों में से एक है और इसे भारतीय न्यायपालिका द्वारा बहुत व्यापक रूप से व्याख्या किया गया है। धारा 21 के तहत 1 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। धारा 21 कहती है किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त वंचित नहीं किया जाएगा। इसका मतलब है कि राज्य किसी व्यक्ति के जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता को केवल उसी स्थिति में सीमित या समाप्त कर सकता है जब यह विधि द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया जाए। इस धारा का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किसी व्यक्ति को उसकी स्वतंत्रता से वंचित करने से पहले उचित कानूनी प्रक्रिया का पालन किया जाए। 2 व्यापक व्याख्या। समय के साथ भारतीय न्यायपालिका ने धारा 21 के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की व्याख्या बहुत व्यापक रूप से की है। इस धारा के तहत कई अधिकार और सुरक्षा उपाय आते हैं, जैसे सम्मानपूर्वक जीवन का अधिकार। जीवन का अधिकार केवल जीवित रहने का अधिकार नहीं है, बल्कि यह सम्मानपूर्वक और गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार भी है। स्वास्थ्य का अधिकार। राज्य का यह कर्तव्य है कि वह अपने नागरिकों के स्वास्थ्य की देखभाल करे। स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार। स्वच्छ और स्वस्थ वातावरण में जीने का अधिकार भी जीवन के अधिकार में शामिल है। शिक्षा का अधिकार। संविधान 9वां संशोधन अधिनियम 2002 के तहत 6 से 52 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार भी धारा 21 में निहित है। हालांकि इसे विशेष रूप से धारा 201A में निर्दिष्ट किया गया है। गोपनीयता का अधिकार। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसलों में गोपनीयता के अधिकार को ही धारा 21 का हिस्सा माना है। 3 प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत। धारा 21 इस बात पर भी जोर देती है कि किसी व्यक्ति के खिलाफ की गई कोई भी कार्रवाई प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करे। यह सुनिश्चित करता है कि किसी भी कानूनी कार्रवाई में निष्पक्षता, उचित सुनवाई और पक्षकार को सुनने का अवसर प्रदान किया जाए। संक्षेप में, धारा 21 भारतीय नागरिकों के जीवन और स्वतंत्रता के सबसे महत्वपूर्ण अधिकारों में से एक है। ये न केवल जीवित रहने का अधिकार देती है, बल्कि गरिमापूर्ण जीवन, स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यावरण के अधिकार सहित कई अन्य अधिकारों की भी गारंटी देती है। भारतीय संविधान की धारा 21A आर्टिकल 21A विशेष रूप से बच्चों के शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। इसे 2002 में संविधान के 86वें संशोधन अधिनियम के माध्यम से जोड़ा गया था। धारा 21A के मुख्य बिंदु इस प्रकार है। 1 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार। धारा 21A ये सुनिश्चित करती है कि 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। इसका मतलब है कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार का ये कर्तव्य है कि वे इस आयु वर्ग के सभी बच्चों के लिए आवश्यक शिक्षा प्रदान करें। 2 सरकारी जिम्मेदारी। राज्य को ये जिम्मेदारी दी गई है कि वह सुनिश्चित करे कि प्रत्येक बच्चे को उसकी जरूरत के अनुसार शिक्षा प्राप्त हो और इसके लिए आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराए जाएं। यह शिक्षा सरकारी स्कूलों में मुफ्त होनी चाहिए और यह हर बच्चे के लिए अनिवार्य है। मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अर्थ। मुफ्त शिक्षा का मतलब है कि किसी भी बच्चे से शिक्षा प्राप्त करने के लिए किसी प्रकार का शुल्क या खर्च नहीं लिया जाएगा। अनिवार्य शिक्षा का अर्थ है कि राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि सभी बच्चे स्कूल जाएं और प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करें। इसका कार्यान्वयन। इस प्रावधान के तहत संसद ने मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट पारित किया, जिसे आमतौर पर RT अधिनियम कहा जाता है। इस अधिनियम के तहत ये सुनिश्चित किया जाता है कि बच्चों को अच्छी गुणवत्ता वाली शिक्षा मिले और स्कूलों में बुनियादी सुविधाएं, प्रशिक्षित शिक्षक और उचित शिक्षण पद्धतियां उपलब्ध हों। संक्षेप में, धारा 21A का उद्देश्य सभी बच्चों को शिक्षा का मौलिक अधिकार प्रदान करना है ताकि वे समाज में समान अवसरों के साथ आगे बढ़ सकें। ये प्रावधान ये सुनिश्चित करता है कि शिक्षा सभी के लिए सुलभ और अनिवार्य हो
विशेष रूप से सेक्स से तपोरन वर्ष की आयु के बच्चों के लिए। भारतीय संविधान की धारा 2D आर्टिकल 22 गिरफ्तार और हिरासत में लिए गए व्यक्तियों के अधिकारों से संबंधित है। ये धारा उन व्यक्तियों की सुरक्षा के लिए बनाई गई है जिन्हें किसी अपराध के लिए गिरफ्तार किया गया है या हिरासत में लिया गया है। धारा 1D के मुख्य प्रावधान निम्नलिखित हैं। 1. गिरफ्तारी के बाद सुरक्षा प्रोटेक्शन आफ्टर अरेस्ट। धारा 1D1 प्रत्येक व्यक्ति को उसकी गिरफ्तारी के तुरंत बाद उसे उसके द्वारा गिरफ्तार किए जाने के आधार और कारणों के बारे में सूचित। धारा 1 गिरफ्तार व्यक्ति को अपनी पसंद के किसी कानूनी सलाहकार से परामर्श करने और उसका बचाव करने का अधिकार है। 2. जल्द से जल्द मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना। प्रोडक्शन। धारा 2 गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को उसकी गिरफ्तारी के 72 घंटे के भीतर यात्रा के समय को छोड़कर निकटतम मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाना चाहिए। धारा 2 मजिस्ट्रेट की अनुमति के बिना किसी भी व्यक्ति को 72 घंटे से अधिक समय तक हिरासत में नहीं रखा जा सकता। 3. निवारक नजरबंदी के मामलों में सुरक्षा। प्रोटेक्शन इन केसेस ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन। यह प्रावधान निवारक नजरबंदी डिटेंशन के मामलों पर लागू नहीं होता। निवारक नजरबंदी का मतलब है कि किसी व्यक्ति को संभावित खतरों या अपराधों को रोकने के लिए पहले से ही हिरासत में लिया जाता है, भले ही उसने अभी तक कोई अपराध न किया हो। निवारक नजरबंदी के मामलों में किसी भी व्यक्ति को 3 महीने से अधिक समय तक हिरासत में नहीं रखा जा सकता, जब तक कि एक सलाहकार बोर्ड एडवाइजरी बोर्ड द्वारा इसे बढ़ाने की अनुमति न दी जाए। ये बोर्ड उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के समान अधिकारी होते हैं। धारा निवारक नजरबंदी के मामलों में भी गिरफ्तार व्यक्ति को जितनी जल्दी हो सके उसकी गिरफ्तारी के आधारों के बारे में सूचित किया जाना चाहिए और उसे अपनी ओर से प्रतिनिधित्व करने का मौका दिया जाना चाहिए। विशेष कानून स्पेशल लॉज। धारा 1B के तहत निवारक नजरबंदी के मामले में संसद को विशेष कानून बनाने का अधिकार है, जिसमें गिरफ्तार व्यक्ति के अधिकारों और सुरक्षा के संबंध में अलग प्रावधान हो सकते हैं। उदाहरण के लिए आतंकवाद या राष्ट्रीय सुरक्षा के मामलों में विशेष कानून बनाए जा सकते हैं। सारांश। धारा 1 भारतीय संविधान के तहत गिरफ्तार और हिरासत में लिए गए व्यक्तियों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करती है। ये सुनिश्चित करती है कि व्यक्ति को गिरफ्तार करने के बाद उसके साथ न्यायपूर्ण और उचित व्यवहार किया जाए और उसे न्यायिक प्रणाली में अपने बचाव का पूरा अवसर मिले। निवारक नजरबंदी के मामलों में भी इस धारा के तहत कुछ महत्वपूर्ण सुरक्षा उपाय दिए गए हैं, ताकि किसी व्यक्ति को मनमाने ढंग से हिरासत में न रखा जा सके। भारतीय संविधान की धारा 23 शोषण के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करती है और ये सुनिश्चित करती है कि किसी भी व्यक्ति के साथ अमानवीय या अनैतिक व्यवहार न हो। इस धारा के प्रमुख प्रावधान निम्नलिखित हैं। 1. मानव तस्करी और बंधुआ मजदूरी पर प्रतिबंध। धारा 3(1) ये धारा मानव तस्कर पिकिंग इन ह्यूमन बीइंग्स, बंधुआ मजदूरी, बेगर और ऐसे अन्य समान शोषणकारी कामों पर प्रतिबंध लगाती है। इस धारा के तहत किसी भी व्यक्ति को उसकी मर्जी के बिना मजबूरन किसी भी प्रकार का काम करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। मानव तस्करी, इसमें व्यक्ति को बेचना, खरीदना और किसी भी प्रकार से शारीरिक शोषण के लिए बाध्य करना शामिल है। बंधुआ मजदूरी, इसमें किसी व्यक्ति को उसकी इच्छा के बिना उचित पारिश्रमिक के काम करने के लिए मजबूर किया जाता है। ऐसे कार्यों के लिए दंड। 1. किसी भी प्रकार की मानव तस्करी, बंधुआ मजदूरी या इस प्रकार के अन्य अमानवीय कार्यों को अवैध और दंडनीय घोषित किया गया है। इस प्रकार के कार्यों में शामिल किसी भी व्यक्ति को कानून के तहत सजा दी जा सकती है। विशेष स्थितियों में अपवाद। धारा 3 राज्य को सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अनिवार्य सेवा के लिए लोगों को बाध्य करने का अधिकार है, लेकिन इसके लिए जाति, धर्म, लिंग या वर्ग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता।
जैसे आपातकाल की स्थिति में नागरिकों से किसी सेवा की अपेक्षा की जा सकती है, लेकिन उन्हें उचित पारिश्रमिक दिया जाएगा और उनके साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। सारांश, धारा V3 का उद्देश्य मानव तस्करी, बंधुआ मजदूरी और अन्य प्रकार के शोषणकारी कार्यों को समाप्त करना है। ये प्रावधान ये सुनिश्चित करता है कि कोई भी व्यक्ति बिना उसकी मर्जी के किसी भी प्रकार के अमानवीय या अनैतिक कार्यों में शामिल न हो, और यदि ऐसा होता है तो यह अवैध और दंडनीय होगा। ये धारा भारतीय समाज में शोषण और अमानवीय व्यवहार के खिलाफ एक महत्वपूर्ण सुरक्षा प्रदान करती है। भारतीय संविधान की धारा आर्टिकल 24 बच्चों के शोषण के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करती है, विशेष रूप से उन्हें खतरनाक कामों में रोजगार से बचाने के लिए। धारा 24 का मुख्य उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि बच्चों को ऐसे कार्यों में नहीं लगाया जाए जो उनके स्वास्थ्य और विकास के लिए हानिकारक हो सकते हैं। खतरनाक उद्योगों में बाल श्रम पर प्रतिबंध। धारा 50 ये प्रावधान कहता है कि 15 वर्ष से कम आयु के किसी भी बच्चे को किसी कारखाने, खदान या किसी अन्य खतरनाक रोजगार में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा। इसका मतलब है कि ऐसे उद्योग या काम जो बच्चों के शारीरिक या मानसिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकते हैं, उनमें बच्चों को काम पर नहीं रखा जा सकता। बचाव और संरक्षण। धारा 28 का उद्देश्य बच्चों को शोषण से बचाना और उनके शारीरिक और मानसिक विकास की रक्षा करना है। यह प्रावधान सुनिश्चित करता है कि बच्चे शिक्षा प्राप्त करें और अपने विकास के लिए अनुकूल वातावरण में रहें, बजाय इसके कि वे खतरनाक कामों में फंसे रहें। अन्य कानूनी प्रावधानों का समर्थन। धारा 24 को लागू करने के लिए कई अन्य कानून बनाए गए हैं, जैसे कि बाल श्रम निषेध और विनियमन अधिनियम 1986 और इसके बाद के संशोधन जो 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को काम पर रखने को प्रतिबंधित करते हैं, और 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को खतरनाक उद्योगों में काम करने से रोकते हैं। सरकार और गैर सरकारी संगठनों द्वारा भी बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा और बाल श्रम को समाप्त करने के लिए विभिन्न योजनाएं और कार्यक्रम चलाए जाते हैं। धारा 68 का उद्देश्य बाल श्रम को समाप्त करना और बच्चों को उन खतरनाक कार्यों से बचाना है जो उनके शारीरिक, मानसिक और नैतिक विकास को प्रभावित कर सकते हैं। ये प्रावधान ये सुनिश्चित करता है कि बच्चों को उनके विकास के उचित अवसर मिले और उन्हें किसी भी प्रकार के शोषणकारी या हानिकारक काम में नहीं लगाया जाए। भारतीय संविधान की धारा 24 आर्टिकल 25 धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है। ये धारा सभी नागरिकों को अपने धर्म को मानने, उसका अभ्यास करने और उसका प्रचार करने का मौलिक अधिकार प्रदान करती है। धारा 25 का मुख्य उद्देश्य भारत में सभी धर्मों के प्रति समानता और सहिष्णुता को सुनिश्चित करना है। 1. धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। इस धारा के तहत सभी व्यक्तियों को स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है कि वे धर्म को मानें। व्यक्ति को यह स्वतंत्रता है कि वह किसी भी धर्म को मान सकता है और किसी धर्म को नहीं मानने का भी अधिकार है। धर्म का आचरण करें। व्यक्ति अपने धर्म के अनुसार पूजा पाठ, अनुष्ठान और धार्मिक क्रियाओं का पालन कर सकता है। धर्म का प्रचार करें। व्यक्ति को अपने धर्म का प्रचार करने का अधिकार भी प्राप्त है। इसका अर्थ है कि वह अपने धार्मिक विचारों को दूसरों तक पहुंचा सकता है और उनका पालन करने के लिए प्रेरित कर सकता है। युक्ति संगत प्रतिबंध। हालांकि इस अधिकार पर कुछ युक्ति संगत प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। सार्वजनिक व्यवस्था पब्लिक ऑर्डर। यदि किसी धार्मिक क्रिया से सार्वजनिक शांति या व्यवस्था में बाधा उत्पन्न होती है तो राज्य उस पर प्रतिबंध लगा सकता है। नैतिकता। यदि कोई धार्मिक गतिविधि सामाजिक नैतिकता के विरुद्ध जाती है तो उस पर भी रोक लगाई जा सकती है। यदि किसी धार्मिक प्रथा से सार्वजनिक स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है तो राज्य इस पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार रखता है। अन्य प्रावधानों के अधीन। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के अन्य प्रावधानों और कानूनों के अधीन है, जैसे सामाजिक सुधार के लिए बनाए गए कानून।
3. सामाजिक सुधारों के समर्थन में ये प्रावधान राज्य को यह अधिकार देता है कि वह सामाजिक सुधार, सोशल वेलफेयर एंड रिफॉर्म, किसी भी धार्मिक गतिविधि पर प्रतिबंध लगा सकता है जो समाज के अन्य वर्गों के विकास में बाधा डालती है। धार्मिक संस्थाओं में सामाजिक सुधार, जैसे मंदिरों और धार्मिक संस्थानों में गैर भेदभावपूर्ण प्रथाओं का पालन सुनिश्चित करना। उदाहरण के लिए, राज्य ये सुनिश्चित कर सकता है कि सभी जातियों और समुदायों के लोग मंदिरों में प्रवेश कर सकें और पूजा कर सकें। धारा 125 भारत में प्रत्येक व्यक्ति को धार्मिक स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार प्रदान करती है। यह प्रावधान ये सुनिश्चित करता है कि हर नागरिक को अपने धर्म का पालन करने, उसका प्रचार करने और उसमें विश्वास करने की स्वतंत्रता हो। हालांकि इस अधिकार का प्रयोग सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के आधार पर युक्तिसंगत प्रतिबंधों के अधीन है। ये धारा धार्मिक सहिष्णुता और सामाजिक सुधारों को भी समर्थन देती है, ताकि समाज में सभी वर्गों के लिए समानता और न्याय सुनिश्चित किया जा सके। भारतीय संविधान की धारा 26, आर्टिकल 26, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकारों का विस्तार करते हुए धार्मिक संगठनों को स्वतंत्रता प्रदान करती है। इस धारा के तहत हर धर्म और उसके अनुयायियों को अपने धार्मिक मामलों को स्वतंत्र रूप से प्रबंधित करने का अधिकार दिया गया है। धारा 26 के मुख्य प्रावधान निम्नलिखित हैं। 1. धार्मिक संस्थाओं का प्रबंधन। धारा 26A, हर धार्मिक संप्रदाय, डिनोमिनेशन या उसके किसी वर्ग को यह अधिकार है कि वह अपने धर्म का प्रचार और प्रसार करने के लिए संस्थाएं स्थापित और बनाए रख सकता है, जैसे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च आदि धार्मिक स्थल। धार्मिक मामलों का प्रबंधन। धारा 26B, प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय या उसके किसी वर्ग को यह अधिकार है कि वह अपने धार्मिक मामलों का प्रबंधन स्वतंत्र रूप से कर सके। इसमें पूजा पाठ, धार्मिक अनुष्ठान और धर्म से संबंधित अन्य गतिविधियां शामिल हैं। ये प्रावधान धार्मिक संगठनों को आंतरिक स्वायत्तता प्रदान करता है ताकि वे अपने धर्म के अनुसार कार्य कर सकें। 3. धार्मिक संपत्तियों का अधिग्रहण और प्रबंधन। धारा 26C, प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय को यह अधिकार है कि वह धार्मिक और दान संबंधी संपत्तियों का अधिग्रहण कर सकता है और उन्हें बनाए रख सकता है। धारा 1CD, इसके अलावा उन्हें यह भी अधिकार है कि वे इन संपत्तियों का उपयोग अपने धर्म के उद्देश्यों के लिए कर सकें, जैसे कि धार्मिक, दान संबंधी और कल्याणकारी गतिविधियां। युक्तिसंगत प्रतिबंध। हालांकि धारा 26 के अधिकार सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के अधीन है। इसका मतलब यह है कि यदि कोई धार्मिक गतिविधि या संस्था सार्वजनिक व्यवस्था में बाधा डालती है, नैतिकता के खिलाफ जाती है या स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है, तो राज्य उस पर युक्तिसंगत प्रतिबंध लगा सकता है। सारांश। धारा 26 धार्मिक संगठनों को उनके धार्मिक मामलों को स्वतंत्र रूप से प्रबंधित करने का अधिकार देती है। ये प्रावधान धार्मिक संप्रदायों को उनकी धार्मिक गतिविधियों, संपत्तियों और संस्थाओं का संचालन करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है, ताकि वे अपने धर्म के उद्देश्यों को पूरा कर सकें। हालांकि इन अधिकारों का उपयोग सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के आधार पर युक्तिसंगत प्रतिबंधों के अधीन है। भारतीय संविधान की धारा 47 करों के संदर्भ में धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा करती है। इस धारा का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि किसी भी व्यक्ति को किसी विशेष धर्म के प्रचार या पालन के लिए करों के भुगतान के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है। धारा 47 के मुख्य प्रावधान निम्नलिखित हैं। 1. धार्मिक उद्देश्यों के लिए करों पर प्रतिबंध। धारा 47 यह प्रावधान कहता है कि राज्य द्वारा किसी भी व्यक्ति से किसी विशेष धर्म या धार्मिक संस्थान के प्रचार या पालन के लिए करों का भुगतान नहीं कराया जाएगा। इसका अर्थ यह है कि सरकार किसी व्यक्ति को किसी विशेष धर्म के प्रचार या धार्मिक क्रियाओं के लिए कर अदा करने के लिए बाध्य नहीं कर सकती। 2. धार्मिक स्वतंत्रता की सुरक्षा। धारा 47 का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि सरकार द्वारा लगाए गए किसी विशेष धर्म के प्रचार प्रसार या धार्मिक संस्थानों के समर्थन के लिए उपयोग नहीं किए जाएंगे।
इससे ये सुनिश्चित होता है कि सभी धर्मों के प्रति सरकार का दृष्टिकोण तटस्थ और निष्पक्ष रहेगा और किसी भी धर्म को विशेष लाभ नहीं दिया जाएगा। राज्य की तटस्थता। ये धारा राज्य की तटस्थता को बनाए रखने में मदद करती है, जिससे ये सुनिश्चित होता है कि राज्य धर्मनिरपेक्ष बना रहे और किसी भी धर्म को बढ़ावा देने के लिए नागरिकों से कर न वसूले। इससे नागरिकों को उनके धर्म के पालन में स्वतंत्रता और स्वायत्तता मिलती है और वे बिना किसी दबाव के अपने धार्मिक विश्वासों का पालन कर सकते हैं। सारांश। धारा 47 भारतीय संविधान के तहत ये सुनिश्चित करती है कि किसी भी व्यक्ति को किसी विशेष धर्म के प्रचार या पालन के लिए करों का भुगतान करने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। ये प्रावधान राज्य की तटस्थता और धर्मनिरपेक्षता को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिससे सभी धर्मों के प्रति समानता और निष्पक्षता सुनिश्चित होती है। भारतीय संविधान की धारा 28, आर्टिकल 28 शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा और धार्मिक पूजा से संबंधित है। ये धारा विभिन्न प्रकार के शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा देने और धार्मिक पूजा करने के नियमों को स्पष्ट करती है। धारा 28 के मुख्य प्रावधान निम्नलिखित है। 1. राज्य द्वारा पूर्णतः वित्त पोषित संस्थानों में धार्मिक शिक्षा पर प्रतिबंध। धारा 28(1) यह प्रावधान कहता है कि राज्य द्वारा पूर्णतः वित्त पोषित, पूरी तरह से सरकारी धन से चलने वाले किसी भी शैक्षणिक संस्थान में किसी भी प्रकार की धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। इसका मतलब है कि ऐसे स्कूल, कॉलेज या विश्वविद्यालय जो पूरी तरह से सरकारी फंड पर निर्भर हैं, वहां धार्मिक शिक्षा देने की अनुमति नहीं है। धार्मिक शिक्षा पर नियंत्रण। धारा 28 किसी शैक्षणिक संस्थान में धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है यदि वह संस्थान राज्य द्वारा चलाया नहीं जाता है, लेकिन किसी ट्रस्ट या संगठन द्वारा स्थापित किया गया है और वह ट्रस्ट या संगठन पहले से ही धार्मिक शिक्षा देने के उद्देश्य से स्थापित किया गया था। ये प्रावधान उन संस्थानों को स्वतंत्रता देता है जो धार्मिक उद्देश्यों के लिए स्थापित किए गए हैं। अनुदानित संस्थानों में विकल्प। धारा 28 ऐसे शैक्षणिक संस्थानों में जो राज्य से वित्तीय सहायता प्राप्त करते हैं, लेकिन जो पूरी तरह से राज्य द्वारा चलाए नहीं जाते, छात्रों को धार्मिक शिक्षा या धार्मिक पूजा में भाग लेने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है। इसका मतलब यह है कि ऐसे संस्थानों में यदि धार्मिक शिक्षा दी जाती है या धार्मिक पूजा की जाती है, तो छात्रों को इसमें भाग लेना अनिवार्य नहीं है। वे अपनी इच्छा के अनुसार इसमें भाग ले सकते हैं या नहीं ले सकते। 4. धर्मनिरपेक्षता का समर्थन। धारा 28 का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सरकारी शैक्षणिक संस्थानों में धर्मनिरपेक्षता बनी रहे और किसी भी छात्र को उसके धर्म या विश्वास के विरुद्ध किसी प्रकार की धार्मिक शिक्षा के लिए बाध्य न किया जाए। धारा 28 भारतीय संविधान के तहत शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा और पूजा के संबंध में नियम निर्धारित करती है। ये प्रावधान सुनिश्चित करता है कि राज्य द्वारा पूर्ण रूप से वित्त पोषित संस्थानों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी और छात्रों को धार्मिक पूजा में भाग लेने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। इस धारा का उद्देश्य शैक्षणिक वातावरण में धर्मनिरपेक्षता और धार्मिक स्वतंत्रता की सुरक्षा करना है, ताकि सभी छात्र अपने विश्वास के अनुसार स्वतंत्रता से शिक्षा प्राप्त कर सकें। भारतीय संविधान की धारा 29, आर्टिकल 29 सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकारों से संबंधित है। ये धारा भारत में विविधता को संरक्षित करने और विभिन्न समुदायों की सांस्कृतिक, भाषाई और शैक्षणिक अधिकारों की रक्षा करने का प्रावधान करती है। धारा 29 के मुख्य प्रावधान निम्नलिखित हैं। 1. संस्कृति और भाषा की सुरक्षा का अधिकार। धारा 29 इस प्रावधान के अनुसार भारत के किसी भी हिस्से में रहने वाले नागरिकों के किसी भी वर्ग को जिसकी अपनी विशिष्ट भाषा, लिपि या संस्कृति है, उसे संरक्षित रखने का अधिकार है। इसका अर्थ यह है कि भारत में किसी भी भाषा, लिपि या सांस्कृतिक परंपरा को समाप्त नहीं किया जा सकता है और इसके अनुयायी इसे संरक्षित करने के लिए स्वतंत्र हैं। शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश का अधिकार।
धारा 9 इस प्रावधान के तहत किसी भी शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश पाने के लिए किसी भी नागरिक को केवल धर्म, जाति, भाषा या किसी भी अन्य कारक के आधार पर वंचित नहीं किया जा सकता। ये प्रावधान ये सुनिश्चित करता है कि किसी भी शैक्षणिक संस्थान में सभी नागरिकों के लिए समान अवसर हो, चाहे उनकी भाषा, लिपि, संस्कृति या धर्म कुछ भी हो। संवैधानिक सुरक्षा धारा 9 का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि भारत की सांस्कृतिक और भाषाई विविधता का सम्मान और संरक्षण किया जाए। ये प्रावधान ये सुनिश्चित करता है कि देश के प्रत्येक नागरिक को अपनी सांस्कृतिक और भाषाई पहचान को बनाए रखने का अधिकार मिले और शैक्षणिक संस्थानों में भेदभाव न हो। धारा 9 भारतीय संविधान के तहत सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकारों की रक्षा करती है। ये प्रावधान ये सुनिश्चित करता है कि भारत में विभिन्न भाषाओं, लिपियों और संस्कृतियों का संरक्षण किया जाए और किसी भी नागरिक को उसकी भाषा, संस्कृति या धर्म के आधार पर किसी भी शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश से वंचित नहीं किया जा सके। इस धारा का उद्देश्य भारत की विविधता को बनाए रखना और सभी नागरिकों को समान अधिकार प्रदान करना है। भारतीय संविधान की धारा 30, आर्टिकल 30, अल्पसंख्यकों के सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकारों से संबंधित है। इस धारा का उद्देश्य अल्पसंख्यक समुदायों को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को संरक्षित करने और उसे प्रसारित करने के लिए शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने का अधिकार प्रदान करना है। 1. अल्पसंख्यकों का शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने और चलाने का अधिकार। इस प्रावधान के तहत सभी अल्पसंख्यकों, चाहे वे धार्मिक हों या भाषाई, को अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने और उन्हें संचालित करने का अधिकार है। इसका मतलब है कि भारत में कोई भी अल्पसंख्यक समुदाय, जैसे किसी विशेष धर्म या भाषा से संबंधित समुदाय, अपने बच्चों की शिक्षा के लिए अपनी संस्कृति और परंपराओं के अनुरूप शैक्षणिक संस्थान स्थापित कर सकता है। 2. शैक्षणिक संस्थानों को सरकारी सहायता। धारा 32 इस प्रावधान के अनुसार राज्य सरकार द्वारा किसी शैक्षणिक संस्थान को दी जाने वाली सहायता इस आधार पर वंचित नहीं की जा सकती कि वह अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा स्थापित और संचालित है। इसका अर्थ यह है कि यदि कोई शैक्षणिक संस्थान, चाहे वह किसी भी अल्पसंख्यक समुदाय का हो, सरकार द्वारा सहायता पाने का पात्र है, तो उसे केवल इस आधार पर सहायता से वंचित नहीं किया जा सकता कि वह एक अल्पसंख्यक संस्थान है। 3. संवैधानिक संरक्षण। धारा 30 का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि अल्पसंख्यक समुदायों को उनके शैक्षणिक अधिकारों के संबंध में संरक्षण मिले। ये प्रावधान ये सुनिश्चित करता है कि अल्पसंख्यक अपनी सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखते हुए अपनी भाषा और धर्म के अनुसार शिक्षा प्राप्त कर सकें। धारा 9 से संबंध। धारा 9 और धारा 30 एक दूसरे के पूरक हैं। जहां धारा 9 किसी भी समुदाय के सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकारों की रक्षा करती है, वहीं धारा विशेष रूप से अल्पसंख्यक समुदायों के अधिकारों की सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करती है। सारांश। धारा 33 भारतीय संविधान के तहत अल्पसंख्यक समुदायों को अपने शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने और उन्हें चलाने का अधिकार प्रदान करती है। यह प्रावधान यह सुनिश्चित करता है कि सरकार द्वारा अल्पसंख्यक संस्थानों को उनकी शैक्षणिक स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा और उन्हें अन्य शैक्षणिक संस्थानों के समान ही सरकारी सहायता प्राप्त होगी। इस धारा का मुख्य उद्देश्य अल्पसंख्यकों की सांस्कृतिक और शैक्षणिक स्वतंत्रता की रक्षा करना